बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। खेल की बातें। भारतीय कुश्ती की मशहूर शख्सियत, मशहूर कोच रोशन लाल अब हमारे बीच नहीं रहे। कुछ दिन पहले फुटबॉल के दिग्गज चुन्नी गोस्वामी नहीं रहे थे। फिर बलबीर सिंह सीनियर हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी, अभी कुछ दिन पहले उनका भी निधन हुआ। और अब रोशन लाल हमारे बीच नहीं रहे। कहा जा सकता है कि खेलों को इनके जाने से बड़ा नुकसान हुआ है। ये तीनों दिग्गज अपने अपने क्षेत्र की मशहूर शख्सियत थी। रोशन लाल को मिट्टी के कुश्ती के लिए ज़्यादा जाना जाता था, और अगर कहा जाए कि वो मिट्टी के लाल थे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो भारतीय शैली कुश्ती महासंघ के महासचिव थे। उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। 30 साल तक वो रोशन लाल 30 साल तक कोच रहे। 78 साल की उनकी उम्र में उनका निधन हुआ। और 30 साल तक उन्होंने रेलवे टीम का मार्गदर्शन किया। उनके मार्गदर्शन में रेलवे ने 25 साल तक राष्ट्रीय चैंपियन बनने का गौरव पाया। भारतीय टीम के कोच रहे लगभग 20 सालों तक, 2 दशक बहुत लंबा सफर होता है। और तब के तत्कालीन फीला के वो विशिष्ट श्रेणी के रेफरी भी थे। तो जाहिर है कि कुश्ती से उनका बहुत जुड़ाव था। लेकिन जैसा मैंने कि मिट्टी की कुश्ती के वो बहुत रसिया थे। मिट्टी की कुश्ती को उन्होंने भारत में जिंदा रखा। और पहली मुलाकात कोलकाता में हुई, जब खेल पत्रकारिता की मैंने शुरुआत की थी कोलकाता से, जनसत्ता अखबार से। तो कलकत्ता में हर साल हृदय नारायण गुप्ता वहाँ सियासतदान थे। वो भी अब नहीं रहे। पार्षद रहे नगर निगम में, कई सालों तक, बरसों तक पार्षद रहे, कांग्रेस के दिग्गज नेता। वो हर साल कुश्ती का आयोजन करवाते थे और देश के तमाम नामची पहलवानों को बुलाते थे। वहाँ गुरु हनुमान से मेरी मुलाकात वहीं हुई, मास्टर चंदगी राम जी से वहीं मुलाकात हुई, और रोशन लाल, विशंबर जी, इन तमाम लोगों से वहाँ मुलाकात हुई। बहुत रोशन लाल से भी मेरी मुलाकात वहाँ हुई। वो जिंदा दिल शख्सियत। बाद में फिर हमारे इलाके शेखपुरा, जहाँ काशी पहलवान दंगलों का आयोजन करते रहे। क्योंकि मिट्टी के कुश्ती से मेरा लगाव बचपन से ही था। गांव में लट्टू पहलवान हुआ करते थे। वो कुश्ती हर रविवार को एक कुश्ती का आयोजन, चूँकि गांव में मनोरंजन का एक बड़ा साधन था, का आयोजन लट्टू पहलवान करते थे। खुद भी लड़ते थे, दूसरों को भी लड़वाते थे। तो मिट्टी के रोशन लाल से इसलिए ज़्यादा दिलचस्पी थी, उनके साथ ज़्यादा लगाव रहा। मुलाकातें हुई, शेखपुरा में भी मुलाकातें हुई, जब काशी पहलवान वहाँ कुश्ती का आयोजन करते थे और दिग्गज पहलवानों को बुलाते थे। शायद ही देश का कोई बड़ा पहलवान हो जो वहाँ शेखपुरा ना आया हो। तो ये मुलाकातें होती रहती थी और बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन उनका मिट्टी की कुश्ती को लेकर जो उनका लगाव उनका था, वो लगातार, हालांकि कई बार कुश्ती महासंघ से उनका आमना सामना भी हुआ, उनकी मुठभेड़ भी हुई, लेकिन फिर भी वो लगातार अपने जुनून पे कायम रहे। रोशन लाल 6 एशियाई खेलों, कैडेट, जूनियर और सीनियर सहित कुल 8 विश्व चैंपियनशिप, 2 ओलंपिक, 2 राष्ट्रमंडल खेल और 3 राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में बतौर कोच या रेफरी जुड़े रहे। तो समझा जा सकता है उनकी उपलब्धि, उनके भारतीय कुश्ती में कितना उनका योगदान रहा। आज बहुत सारे पहलवान जो हैं उनके हाथ से निकले हैं, उनके हाथ के नीचे से निकले हैं। लंबे समय तक उन्हें भारतीय शैली की कुश्ती को ऑफ इंडिया के महासचिव के पद पर रहे। और 2017 में उन्हें द्रोणाचार्य मिला। कई बार भारतीय टीमों के साथ उन्होंने विदेशों का भी दौरा किया। जाहिर है कि एशियाई खेलों या ओलंपिक में जब गए तो विदेश में ही सारे मुकाबले हुए।
लेकिन उन तमाम दौरों को बावजूद उनकी असल पहचान जो थी, उस असल पहचान वो मिट्टी की कुश्ती की वजह से ही मिली। इसीलिए जैसा मैंने कहा कि उन्हें मिट्टी का लाल भी कहा जाता है। ये सही है कि रोशन का लाल का झुकाव मिट्टी की कुश्ती की तरफ ज्यादा था, लेकिन भारतीय कुश्ती में उनके दबदबे से इनकार नहीं किया जा सकता। एशियाई खेलों और ओलंपिक पदक विजेताओं को उन्होंने सिखाया, पढ़ाया, कुश्ती के दांव सिखाए, सारे दांव पेच उन्होंने बहुतों को सिखाया और कुश्ती के लिए बहुत अमूल्य सेवाएं दी। भारतीय राष्ट्रीय टीम कुश्ती की और रेलवे टीम की कोच में तो उन्होंने करतार, सतपाल, जगमिंदर, नरेश, रोहताश, ज्ञान सिंह, काका पवार, कृपा शंकर, राम आश्रय, शंकर राम आश्रय, धर्मवीर, सत्यवान, राजीव तोमर, सुजीत मान, कुलदीप, सुनील और न जाने कितने ऐसे पहलवानों को उन्होंने तैयार किया, और जिन्होंने सिर्फ ये कि अपने अपने प्रदेश और रेलवे का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि देश की नुमाइंदगी भी की। तो एक लंबी फहरिस्त है, लंबी सूची है उनके शागिर्दों की, उनके जिन्होंने रोशन लाल से कुश्ती सीखी। देश भर के गुरु और खलीफाओं में रोशन लाल का नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता था, और रेलवे के पहलवान तो हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे, जिन्हें न सिर्फ उन्होंने नौकरियां दिलाई, बल्कि चैंपियन बनाने में भी उनकी शानदार भूमिका रही। जाहिर है कि उनका जाना भारतीय कुश्ती के लिए किसी बड़ी घटना से कम नहीं, एक बड़ा हादसा है। देश में आज कुश्ती जिस मुकाम पर खड़ी है, कुछ पहलवान जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, ओलंपिक में पदक हासिल कर रहे हैं, तो वहां तक भारतीय पहलवानों को पहुंचने में और वो पदक हासिल करने में रोशन लाल की भूमिका को से इनकार नहीं किया जा सकता। रोशन लाल अब हमारे बीच नहीं रहेंगे, लेकिन वे तब तक रहेंगे जब तक कि हमारी पहलवानी रहेगी, कुश्ती जिंदा रहेगी और मिट्टी की कुश्ती जिंदा रहेगी। हम इस महान पहलवान, इस महान कोच के जाने पर सचमुच मर्माहत भी हैं, और उन्हें अलविदा कहते हुए भी दिल नहीं कहता कि उन्हें अलविदा कहें, लेकिन वे हमारे बीच ना होकर भी रहेंगे, क्योंकि पहलवान उनके शागिर्दों की एक लंबी सूची हमारे सामने है, जो आज भी अखाड़ों में अब पूरे दम खम के साथ पहलवानी के दांव पेच आजमा रहे हैं और रोशन लाल की कुश्ती को ही आगे बढ़ा रहे हैं। रोशन लाल को बादब बामुलाहजा में हमारा सलाम।